नजराना मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी ने कहा, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ने सरमायाकारों का एतमाद किया बहाल। तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के लिए निजी शोबे को बताया काफी अहम। अमेरिका से तिजारती मुआहदे से मुल्क के ज़राई खुद मुख्तारी को खतरे में डाला गया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की हुकूमत पर तनकीद। अमेरिकी तिजारती मुआहदे पर अमित शाह ने राहुल गांधी को बहस में हिस्सा लेने का दिया चैलेंज। कहा, किसानों को हासिल है मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने हिंदुस्तान की इक़्तिसादी ताकत का किया एतराफ़। करार दिया मजबूत उभरती मईशत। इजरायली फौज की हालिया कार्रवाइयों में 10 फ़लस्तीनी जाँ बहक। इजराइल और हमास ने आपस में जंगबंदी के खिलाफ वर्जी का लगाया इल्ज़ाम। आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को दिया 176 रनों का हदफ। पाकिस्तान को लगे इब्तिदाई झटके। और अब खबरों की तफसील। आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच कोलंबो में मुकाबला जारी है। पहले बल्लेबाजी करते हुए हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के सामने 176 रनों का हदफ दिया। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। हालांकि टीम इंडिया की शुरुआत खराब रही और सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा अपना खाता खोले बगैर ही पवेलियन लौट चुके थे। लेकिन इसके बाद ईशान किशन ने धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए 40 गेंदों में 77 रन बनाए। इस दौरान किशन ने 10 चौके और 3 छक्के लगाए। किशन के आउट होने के बाद तिलक वर्मा और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पारी को आगे बढ़ाया। तिलक वर्मा 25 रन बनाकर आउट हुए। हार्दिक पांड्या भी 0 पर आउट हो गए। बाद में शिवम दुबे और रिंकू सिंह ने टीम के स्कोर को 175 तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया। टीम इंडिया ने मुकर्ररा 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 175 रन बनाए। पाकिस्तान की तरफ से साइम अयूब ने सबसे ज़्यादा 3 विकेट हासिल किए। जवाब में पाकिस्तान ने 2 विकेट के नुकसान पर 9 रन बना लिए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि हिंदुस्तान ने मजबूत मैन्युफैक्चरिंग खिदमात और MSMEs की वजह से मजबूत पोजीशन से तिजारती मुआहदों पर बातचीत की है। न्यूज़ एजेंसी PTI को दिए गए एक इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि सियासी इस्तेहकाम और सियासी पेशनगोई ने हिंदुस्तान में सरमायाकारों का एतमाद बहाल किया है। इन्होंने कहा कि इस साल का बजट तरक्की याफ्ता मुल्क बनने के हिंदुस्तान की ख्वाहिश की अक्कासी करता है। पीएम मोदी ने मजीद कहा कि हुकूमत मुल्क के दिफाई अफवाज की हिमायत और इन्हें मजबूत करने के लिए दरकार ज़रूरी इक़दाम करेगी। कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने पीएम मोदी के हालिया बयान पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी 15 दिन बाद बजट का दिफा करते नजर आ रहे हैं। 12 साल बाद भी नेहरू जी और यूपीए के अलावा इनके पास और कोई बात कहने को नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, बजट के बाद मार्केट्स ने कैसे रिस्पॉन्ड किया। शेयर मार्केट धड़ाम से नीचे गिरा। पूरे विश्व ने देखा कि यह बजट एक फ्लॉप शो था। तो मोदी जी को लगा कि बजट के बाद भी 15 दिन बाद उनको लगा अब इंटरव्यू देना चाहिए, क्योंकि कल एक AI का बहुत बड़ा समिट, ग्लोबल समिट भारत में होने वाला है। तो उससे पहले वो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट दिखाना चाहते हैं, वो अलग बात है। हकीकत ये है कि पार्लियामेंट में, लोकसभा में मोदी जी आ नहीं पाए जवाब देने। ये स्थिति आज इस सरकार की है। ये एक लेम डक गवर्नमेंट हो चुकी है, मोदी जी जानते हैं। निर्मला सीतारमण जी के बजट का बचाव करने 15 दिन बाद मोदी जी उतरे, वो भी किस दिन, जिस दिन भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच है। जो व्यक्ति मीडिया मैनेजमेंट और हेडलाइन मैनेजमेंट के अलावा और कुछ जानता ही नहीं है, सरकार चलाना जिसको आता नहीं है, वो इतनी बड़ी गलती कैसे करेगा कि क्रिकेट मैच के दिन इंटरव्यू दे रहे हैं। यहीं से आपको समझ में आ जाता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, ही हैज लॉस्ट द प्लॉट।
लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी हिंद अमेरिका तिजारती मुआहदे के खिलाफ लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं। इन्होंने एक बार फिर इस मामले पर मोदी हुकूमत को हदफ तनकीद बनाया। इन्होंने कहा कि मुआहदा हिंदुस्तानी किसानों के साथ धोखा है। ये मुआहदा किसानों को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है और मुल्क की ज़राई खुद मुख्तारी को खतरे में डाल सकता है। और इस दौरान मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर इल्ज़ाम लगाया कि वो अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के साथ हिंदुस्तान के तिजारती मुआहदों पर झूठ फैला रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि किसानों को गुमराह करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि हुकूमत ने मुल्क के ज़राअत और डेयरी शोबों की मुकम्मल हिफाजत की है। अमित शाह ने राहुल गांधी को चैलेंज किया कि वो इस मसले पर अवामी सतह पर बहस करें। राहुल गांधी जी को चैलेंज देना चाहता हूं, किसी भी मंच तय कर लो, भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चे का अध्यक्ष आकर आपसे चर्चा कर लेगा नुकसान किसने किया है। मैं इस देश के किसानों को इस मंच से आश्वस्त करना चाहता हूं, क्योंकि एक प्रकार से कार्यक्रम जो है, एक प्रकार से तो एक कार्यक्रम गरीबों को पारदर्शी तरीके से अनाज पहुंचाने का है, मगर ये कार्यक्रम किसानों का भी है, क्योंकि अनाज कहां से आता है? अनाज हमारे प्रहलाद भाई जो एमएसपी पर गेहूं, धान, दलहन खरीदते हैं, वो उचित दामों पर और मुफ्त में किसानों तक पहुंचाने का कार्यक्रम है। मैं आज इस मंच से देश के किसानों को कहने आया हूं कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, देश के किसानों को गुमराह कर रहे हैं। इंग्लैंड और यूरोपियन यूनियन के साथ हुए एफटीए और अमेरिकन ट्रेड डील, ये दोनों समझौते में किसानों को पूर्णतया नरेंद्र मोदी जी ने सुरक्षित किया है, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान अमेरिका तिजारती मुआहदे पर किसान लीडर सरवन सिंह पंढेर ने सख्त रद्दमल जाहिर किया। उन्होंने इस मामले को ज़रई शोबे के लिए मौत का मुआहदा करार दिया और कहा कि इसके खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू की जाएगी। मीटिंग में केएमएम की तमाम यूनियन, जो चैप्टर पंजाब हरियाणा के हमारे साथी भी आए हुए थे, सबने भाग लिया है। और आज हमारे एजेंडे मुख्यतः जो हम उसको बोल रहे हैं मौत का समझौता कृषि क्षेत्र के लिए, उसके ऊपर जो आप अमेरिका और भारत इंडो ट्रीटी बोली जा रही है, उसके ऊपर चर्चा की। सीड एक्ट हम जो लेकर आ रहे हैं, बिजली संशोधन बिल लेके आ रहे हैं, अब लेबर एक्ट जो खत्म किए गए, इन सब पे हमने लंबी चर्चा की और हम लोगों ने इसके ऊपर बड़ा आंदोलन करने का निर्णय लिया है। और हम लोग इससे पहले सभी से बात करने की कोशिश करेंगे, सबसे बात हो। अगर बात सफलता में बदल गई, हम चाहेंगे सफल हो सारी हमारी एकता और कोई बड़ा आंदोलन, साझा आंदोलन हो, नहीं तो अपने तौर पर अपने फोरम को हम ऐलान करने का हक है। इसी के साथ साथ 21 फरवरी को शहीद शुभकर्ण सिंह की बरसी आ रही है, उस बरसी को हम लोग मनाएंगे बड़े जिला हेडक्वार्टर के पूरे देश भर में। और उसके बीच जो भी बातें अभी आई उसके बीच लेके जाएंगे। आंदोलन की तैयारी में हम लोग अब जुटेंगे। जो कल सीएम साहब मोगा जा रहे हैं, वहां मोगा की सभी यूनियन जो है वो कल इनको पीसफुली तौर से सवाल करने के लिए जाएंगी। और जो शंभू खनौरी का मोर्चा उन्होंने उखाड़ा था, एमएसपी लीगल गारंटी कानून है या कर्ज मुक्ति का सवाल है, पंजाब में नशे का सवाल है, ब्रिज करके इस तरह के सवाल हम लोग करेंगे। और आने वाले समय में जो शंभू खनौरी का मुआवजा, उनकी मांगे जो रहती है, उनके लिए मार्च के तीसरे हफ्ते को हम लोग पंजाब में आंदोलन शुरू करने चाहते हैं। और एकता के लिए एक चिट्ठी भी आई है, हम उसका स्वागत करते हैं और कोई भी एबीसी एकता कराए हम उसको। कांग्रेस लीडर सचिन पायलट का कहना है कि हमारे पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात खराब हो चुके हैं और अगर हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनना चाहते हैं तो हमें अपने पड़ोस में खुद को मजबूती से कायम करना होगा। मुझे पता नहीं वो अंत में क्या करें। हकीकत ये है कि हमारा जो संबंध हमारे पड़ोस के मुल्कों के साथ है वो लगातार ख़राब हुआ है और हम अगर विश्व की बड़ी ताकत बनना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारा जो नेबरहुड है वहाँ पर हमको अपने आप को कायम करना पड़ेगा। लगभग हर देश के साथ हमारे रिश्ते पहले से ख़राब हुए हैं। भविष्य में क्या करेंगे मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो किसी एक दल, एक नेता, एक सरकार के अधीन नहीं है। इतिहास काल गवाह है कि कोई भी सरकार रही हो, लेकिन हमारी फॉरेन पॉलिसी को हमने बड़ी प्राथमिकता दी है और एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हमने हमेशा बनाई है। विशेष रूप से हमारे जो
पड़ोसी देश हैं, चीन है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, हमेशा हमारे संबंध भारत के लोग की तरफ लोग देखते थे। अब इतनी कटुता पैदा हो गई है और ये कहीं ना कहीं सरकार की। सीपीआईएम लीडर बिरेंद्र करात ने मोदी हुकूमत पर नुक्ताचीनी की। इन्होंने हुकूमत की खारजा पॉलिसी, पार्लिमानी कामकाज, कबाइल मसाइल का हवाला दिया। सवालों एक दूसरे से निश्चित रूप पर जुड़े हुए हैं। पहली बात यह है कि हमने ऐसे कभी नहीं देखा कि आप एलओपी की भूलने नहीं दे रहे हैं और आप हर मौके पर चाहते हैं कि जो आप चाहते हैं वो बोलें। और ये एलओपी का सिर्फ सवाल नहीं है, वो आमतौर पर संसद में देखा जा रहा है कि संसदीय जो एक गरिमा है वो बीजेपी की, आरएसएस की नेतृत्व में और बहुत नीचे गिर रहा है। मैं क्यों इस बात को कहती हूँ? 3 मुद्दे हैं। एक, बहस नहीं सही तरीके से आप होने देते हैं। आप डिक्टेट करना चाहते हैं कौन क्या बोलेगा, ये नहीं हो सकता। दूसरी बात है, आप संसद के दिन, जितने दिन संसद को बैठना चाहिए, आप उसको घटा रहे हैं। लगातार उसका एवरेज नीचे आ रहा है। तीसरी बात, जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, जो स्टैंडिंग कमेटीज़ एक बहुत इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है पार्लियामेंट में कि जो भी बिल्स आते हैं उस पर बहस करके तभी पारित होते हैं। लेकिन अभी क्या देखा जा रहा है, जैसे बाहर गरीबों की बुलडोज़र को बगैर नोटिस का वो ख़त्म कर लेते, उसी तरह पार्लियामेंट के अंदर जो स्टैंडिंग कमेटी के अधिकार है उस पर बुलडोज़र लगाकर बहुमत इस्तेमाल करके वो पारित कर लेते हैं। तो ये तीनों मुद्दे, बहस की गरिमा को आप बहस होने नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात है, आप पार्लियामेंट की बैठने के दिन को काट रहे हैं। और तीसरी बात है, आप स्टैंडिंग कमेटी पर बुलडोज़र चला रहे हैं। इसलिए पार्लियामेंट की जो एक बहुत इम्पोर्टेंट सेंट्रल बात है संसदीय प्रणाली का, वो आप धीरे धीरे। शिवसेना यूबीटी के रुकने पार्लियामेंट प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है कि इंतखाबी फहरिस्तों पर खुसूसी नजरसानी यानी SIR की कार्रवाई होनी चाहिए। ताहम इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अब जो SIR का अमल किया जा रहा है वो सियासी मकासद के तहत हो रहा है। देखिए, SIR जो है प्रक्रिया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो इलेक्शन कमीशन के दायित्व में आती है, जिम्मेदारी है। बिल्कुल हम सभी ये मानते हैं कि हाँ SIR होना चाहिए, पर SIR का जो राजनीतिकरण भारतीय जनता पार्टी कर रही है और अपने अनुरूप काम करने की कोशिश इलेक्शन कमीशन के माध्यम से कर रही है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जो बूथ हैं, जो एरियाज़ हैं जहाँ पर विपक्ष मजबूत है, वहाँ पर उनको चुप कराने का काम वोटर्स को इनवैलिडेट कर हो रहा है। ये बिहार में हमने देखा, हमने अब वेस्ट बंगाल में देख रहे हैं। अच्छा इस बात का लगता है कि एक नेत्री हैं जो सिर्फ यहाँ का नेतृत्व ही नहीं कर रही हैं, उनकी लड़ाई लड़ रही हैं, वहाँ की सड़कों पे लड़ रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही हैं और उनका पक्ष रख रही हैं कि किस तरीके से ये ध्रुवीकरण करते हुए, साथ ही साथ लोगों को हटाते हुए, उनके जो फंडामेंटल राइट है उसका हनन करते हुए ये इलेक्शन करने की कोशिश की जा रही है। तो भले ही भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश करे, ये नाकामयाब ही होगी, क्योंकि वेस्ट बंगाल की जनता ने जिस तरीके से ममता बनर्जी जी को साथ रहे हैं, वो आने वाले समय में भी, इस इलेक्शन में भी उनके साथ रहेंगे। उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर और साबिक कांग्रेस लीडर नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने इतवार को लखनऊ में अखिलेश यादव की क़यादत वाली समाजवादी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि वो पार्टी सरबराह का बेहद एहतराम करते हैं और तंजीम को निचली सतह पर मजबूत करने के लिए काम करेंगे। सिद्दीकी, जो पहले BSP से वाबस्ता थे और बाद में कांग्रेस में शामिल हुए, अखिलेश यादव की मौजूदगी में बाज़ाब्ता तौर पर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। इन्होंने कहा कि इनके यादव के साथ पुराने ताल्लुकात हैं और वो दीगर सीनियर लीडरों के साथ इनकी रहनुमाई में काम करेंगे। सिद्दीकी ने गुज़िश्ता माह कांग्रेस के तमाम ओहदों से ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया था कि वो गुज़िश्ता 8 सालों से निचली सतह पर काम करने से कासिर हैं। मुंबई मेट्रो का स्लैब गिरने के मामले में मुजरिमाना कत्ल के इल्ज़ाम में 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुंबई में मेट्रो रेल के स्लैब गिरने की मुकम्मल तहकीकात की जाएगी। इस वाक़े में एक शख्स हलाक और 3 दीगर जख्मी हुए हैं। मुंबई मेट्रो हादसे पर मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मुतल्लिका ठेकेदारों पर 5 करोड़ रुपये का जुर्माना आयद किया है। अथॉरिटी ने हादसे की तहकीकात के लिए एक आला सतही कमेटी भी तश्कील दी है। कल LBS रोड पे जो मेट्रो ओवरब्रिज था उसका एक पार्ट गिरने से जो दुर्घटना हुई थी
इसमें मुलुंड पुलिस स्टेशन में बीएनएस की धारा 105, 110, 324(5) और 3(5) के तहत हमने मामला दर्ज किया। इस मामले में हमने अब तक 5 जो आरोपी है उनको अरेस्ट किया है। ये सभी आरोपी प्राइवेट जो कंपनी है जिन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट सब कॉन्ट्रैक्ट लिया था और उस काम के ऊपर जो कंपनी सुपरवाइज कर रही थी डे टू डे उनका काम, उस कंपनी के 5 लोग हैं, जिसमें जो लोग हैं वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर से लेके वर्कर तक के 5 लोग हमने अब तक अरेस्ट किए। आज पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए हम ऑनरेबल कोर्ट के सामने उनको लेके जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा एक इंजीनियर को निलंबित किया गया है, तो क्या पुलिस द्वारा कुछ सरकारी अधिकारियों पर कार्रवाई की? देखिए, आज जो इन्वेस्टिगेशन ये बिल्कुल प्रिलिमिनरी और डायनामिक स्टेज में है। तहकीकात जारी है। आज हमारी प्रायोरिटी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा दिनों का पुलिस कस्टडी रिमांड हम ले। उसके बाद में हम इंडिविजुअली सभी एक्यूज से इसके बारे में हम पूछताछ करेंगे। साथ में जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है वो एविडेंस भी हम कलेक्ट करेंगे। साथ में इससे पहले भी कुछ एप्लीकेशंस एमएमआरडी के पास में दी गई थी, तो इसके बारे में भी हम तहकीकात करेंगे कि उस एप्लीकेशंस पे क्या। तमिलनाडु के वज़ीर आला एम.के. स्टालिन ने चेन्नई के अडियार में मध्य कैलाश जंक्शन पर एक नए तामीरशुदा फ्लाईओवर का इफ्तिताह किया। हाईवेज और छोटी बंदरगाहों के महकमे की तरफ से 60 करोड़ रुपए की लागत से तामीर करदा फ्लाईओवर राजीव गांधी सलाई OMR को मसरूफ जंक्शन पर सरदार पटेल रोड से जोड़ता है। इसका मकसद ट्रैफिक को कम करना और इलाके में गाड़ियों के बहाव को बेहतर बनाना है। इससे पहले स्टालिन ने रियासती हुकूमत की पॉलिसियों के मुस्बत असरात पर इत्मीनान का इजहार किया और आने वाले असेंबली इंतखाबात से कबल DMK की जीत पर एतमाद का इजहार किया। केरला के कन्नूर जिले के चेरुपूजा में एक 62 साला अवार्ड याफ्ता किसान ने बढ़ते हुए कर्ज की वजह से मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। मुतवफ़ी किसान की शनाख्त अंबातू इलियास के तौर पर की गई है, जो चेरुपूजा के रहने वाले थे। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक इलियास ने मुबैना तौर पर कीड़े मार दवाई खाई और वो 3 रोज़ कबल अपने फॉर्म पर तशवीशनाक हालत में पाए गए। इलियास ज़िले के एक प्राइवेट अस्पताल में ज़ेर इलाज थे, जहाँ बाद में इनकी मौत हो गई। ज़रा ने बताया कि इलियास ने इस सीज़न में केले के तकरीबन 2500 पौधे लगाए थे, लेकिन इसकी आमदनी पैदावार के मुताबिक नहीं थी, जिसकी वजह से वो परेशान थे। जम्मू कश्मीर में PDP लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला हुकूमत पर तनकीद की। बांडीपुरा में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि NC सिर्फ वोट मांगने आती है और पार्टी तादाद होने के बावजूद वादों को पूरा नहीं करती। NC यहाँ आती है जब आपकी वोट की जरूरत होती है, बड़े बड़े वादे करते हैं। आज कौन सा उनने वादा मुकम्मल किया? 50 MLA होने के बावजूद असेंबली में वो ना 370 के बारे में बात करते हैं। जो हमारे यहाँ इतने नौजवान भाई हैं, मेरे भाई हैं यहाँ पे, आप मुझे बताइए रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन किया क्या NC ने? ज्यादातर यहाँ ओपन मेरिट के लड़के हैं। कितनी बार आपने एग्जाम दे के आप देख रहे हैं यहाँ बेरोजगारी कितनी है। जम्मू कश्मीर पूरे मुल्क में आज बेरोजगारी। शिवसेना UBT के MP संजय राउत ने महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर हर्षवर्धन की तरफ से छत्रपति शिवाजी महाराज का टीपू सुल्तान से मुआवजा करने पर रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का मुआवजा किसी से नहीं किया जा सकता। राउत ने कहा कि पाकिस्तान टीपू सुल्तान को अपना हीरो तस्वुर करता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ किसी की कंपैरिजन नहीं हो सकती, टीपू सुल्तान की तो नहीं। टीपू सुल्तान जरूर मैसूर का राजा रहा है, लेकिन उनका इतिहास अगर आप देखेंगे तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल है और पाकिस्तान उनको अपना नायक मानता है। पुणे में भी बीजेपी ने कांग्रेस के दफ्तर के बाहर कांग्रेस के रियासती सदर हर्षवर्धन के छत्रपति शिवाजी महाराज का टीपू सुल्तान से मुआवजा करने के खिलाफ एहतजाज किया। बीजेपी और कांग्रेस कारकुनों के दरमियान तसादुम पथराव तक बढ़ गया, जिससे कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। 3 सहाफ़ी और कांग्रेस के 2 कारकुन जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने हिंदुस्तान के इक़्तिसादी ताकत का एतराफ़ किया है। इन्होंने कहा कि हमें एक मजबूत आवाज़ के लिए उभरती हुई मईशतों की ज़रूरत है और वो हिंदुस्तान को इन उभरती हुई मईशतों के मरकज़ के तौर पर देखते हैं। There are 2 things we need to avoid in the world. We need to avoid the system in which there is total hegemony by only one power, or a system in which the world is divided
between two superpowers. I am a very strong advocate of the need of true multipolarity in the world. And for multipolarity, true multipolarity, we need the emerging economies, and India is. गजा की वजारत सेहत के मुताबिक इजरायली फौज के हालिया कार्रवाइयों में 10 फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए जबकि 9 अफराद जख्मी हुए हैं। वजारत सेहत ने मजीद कहा कि 11 अक्टूबर से जारी जंगबंदी के बाद महलूकीन की मजमूई तादाद 601 और जख्मियों की तादाद 1607 तक पहुंच चुकी है, जबकि मुख्तलिफ इलाकों से 726 लाशें बाजियाब की गई हैं। इजरायली फौज ने शुमाली गजा में 2 फ़लस्तीनियों को हलाक करने का भी ऐलान किया, जिन्हें अपनी सलामती के लिए खतरा करार दिया गया था। अगरचे जंगबंदी का ऐलान हो चुका है, इजराइल और हमास एक दूसरे पर इसके उसूलों की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं, जबकि हमले और फायरिंग के वाक़यात और मुख्तलिफ इलाकों में इजरायली फौज की पेशकदमी जारी है। तेहरान के खिलाफ मरबूत पेशरफ्त जाहिर करने वाले एक इक़दाम के तौर पर अमरीकी सदर ट्रंप और इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर इक़्तिसादी दबाव बढ़ाने पर इत्तफाक किया है। इस हिकमत अमली में चीन को ईरानी तेल की बरामदात पर तवज्जो मरकूज़ की गई है, जबकि दूसरी जानिब वाशिंगटन की जानिब से सिफारतकारी की नाकामी के तंबीह के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात भी जारी है। हुक्काम के मुताबिक ट्रंप और नेतन्याहू हतमी हदफ पर मुत्तफ़िक़ है कि ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोका जाए, ताहम इसके हुसूल के तरीक़ेकार पर दोनों में इख्तिलाफ़ात पाया गया। नेतन्याहू का मौक़िफ़ है कि ईरान के साथ किसी अच्छे मुआहदे तक पहुँचना नामुमकिन है। उन्होंने किसी भी दस्तखत शुदा मुआहदे पर तेहरान की पासदारी के हवाले से शक का इजहार किया है। म्यूनिख में यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन पर कड़ी तनकीद की। ज़ेलेंस्की ने कहा कि पुतिन जंग के तस्वुर को नहीं छोड़ सकते, हकीकत में वो जंग के गुलाम हैं। Putin is no longer interested in anything else. Putin does not live like ordinary people. He doesn't walk the streets. You will not see him in a cafe. His grandchildren do not go to the normal kindergartens in their hometown. He cannot imagine life without power or after power. Normal things do not interest him. Putin consults more with Tsar Peter and Empress Catherine about territorial gains than with any living person about real life. Can you imagine Putin without war? Be honest. तजुर्बेकार ऑलराउंडर जेसन होल्डर की क़यादत में शानदार बॉलिंग और टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों की उम्दा कारकर्दगी की बदौलत वेस्टइंडीज़ ने इतवार को T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप सी के एक मैच में नेपाल को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। इसी के साथ ही वेस्टइंडीज़ की टीम सुपर 8 में अपनी जगह पक्की कर ली है। नेपाल की जानिब से दीपेंद्र सिंह एरी ने 47 गेंदों पर 58 रन की इनिंग खेली, जिससे इनकी टीम को पहले बैटिंग की दावत मिलने के बाद 8 विकेटों पर 133 रन तक पहुंचाया गया। जवाब में वेस्टइंडीज़ ने 15.2 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 134 रन बनाकर हदफ आसानी से हासिल कर लिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।